एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने पति को सबक सिखाने के लिए चली एक चाल और वह चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्रीज में खूब तहलका मचा रखा था। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म की थी। तब वह स्कूल में पढ़ती थी और इससे पहले पूनम ढिल्लों 1978 में मिस यंग इंडिया का ताज अपने नाम कर चुकी थी। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पूनम ढिल्लों को पहली बार फिल्म त्रिशूल में देखा था और वहीं से यश चोपड़ा को पूनम ढिल्लों में अपनी अगली फिल्म की हीरोइन दिख गई थी। उन्होंने पूनम को फिल्म नूरी में लीड रोल दिया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसने पूनम ढिल्लों को रातों रात स्टार बना दिया। जिस तरह पूनम ढिल्लों फिल्मी पर्दे पर धमाल मचा रही थी, उसी तरह उनकी निजी जिंदगी में तहलका मचा हुआ था। उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी फिल्मी रही है। 18 अप्रैल को पूनम ढिल्लों का 61वें बर्थडे पर एक्ट्रेस की निजी जिंदगी के उस वाक़ये के बारे में जानते हैं जब एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ने सब कुछ खराब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पूनम ढिल्लों ने पति अशोक ठकारिया को रास्ते पर लाने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर किया था, लेकिन क्या पता था कि उसी से सब कुछ उजड़ जाएगा। बाद में दोनों का तलाक हो गया और पूनम ढिल्लों ने फिर कभी शादी नहीं की। आखिर क्या वजह थी जो पूनम ढिल्लों ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की? इसकी वजह भी एक्ट्रेस ने खुद कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताई थी। पूनम ढिल्लों ने अशोक ठकारिया से 1988 में पहली मुलाकात हुई थी। वो कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। उसी वक्त पूनम ढिल्लों का डायरेक्टर राज सिप्पी से ब्रेकअप हुआ था। पूनम ढिल्लों ब्रेकअप के दर्द से उबर भी नहीं पाई थी कि पिता भी चल बसे। फिर तो जैसे पूनम ढिल्लों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसी दुख में अशोक ठकारिया पूनम ढिल्लों का सहारा बने। बीतते वक्त के साथ पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया एक दूसरे के करीब आ गए और फिर दोनों ने शादी कर ली। अशोक ठकारिया और पूनम ढिल्लों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूनम काफ़ी खुश थी। जहां अशोक ठकारिया फिल्मों में बिजी हो गए, वहीं पूनम एक्टिंग छोड़कर शादीशुदा जिंदगी में रम गई। कुछ समय बाद पूनम ढिल्लों ने बेटे को जन्म दिया। बेटा बड़ा हुआ लेकिन पूनम काम पर नहीं लौटी। घर वालों ने पूनम ढिल्लों को सलाह दी कि वह अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखे, लेकिन पूनम ढिल्लों ने किसी की नहीं सुनी। फिर ऐसा भी वक्त आया जब वह दूसरे बच्चे की मां बनी। इस तरह अशोक ठकारिया और पूनम ढिल्लों एक बेटी अनमोल और बेटी पलोमा के पेरेंट्स बन गए। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पूनम ढिल्लों और अशोक ठकारिया के बीच कलह मचनी शुरू हो गई। पूनम को लगने लगा कि अब उनकी शादीशुदा जिंदगी में पहचान और रोमांस नहीं बचा है। पति के पास भी उनके लिए वक्त नहीं होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूनम ढिल्लों को इस बात की शिकायत थी कि उनके पति के पास रविवार के दिन भी टाइम नहीं होता है जो उनके साथ वक्त बिता सके। पूनम ढिल्लों घर में बोर होती रहती और उधर अशोक ठकारिया अपने प्रोडक्शन के काम में बिजी हो गए। पूनम ढिल्लों ने मन बना लिया कि अब उन्हें तलाक लेना है। अक्टूबर 1997 में पूनम ढिल्लों दोनों बच्चों को लेकर पति का घर छोड़कर मां के घर आ गई और पूनम ने तलाक के लिए वकीलों से मिलना शुरू कर दिया। इसी बीच अशोक ठकारिया किसी और को डेट करने लगे। पत्नी पूनम के होते हुए भी उनका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू हो गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन पति को रास्ते पर लाने के चक्कर में पूनम ढिल्लों ने गलत कदम उठा लिए। उन्होंने किकू नाम के हांगकांग के एक बिजनेसमैन के साथ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का नाटक किया। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज पूनम ढिल्लों सिंगल मदर है। जब उनसे एक बार पिंक विला से बातचीत में दोबारा शादी को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने कहा था कि दोबारा शादी तो बिल्कुल भी नहीं और न ही मैंने इस बारे में सोचा, बस हुई ही नहीं। मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे मैं दोनों बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती। मेरा फोकस मेरे बच्चों पर रहा। पेरेंट्स या अन्य चीज़ों के मामले में जब तक कोई इंसान मेरे घर में कोई ख़ास वैल्यू लेकर नहीं आएगा, तब तक मैं भटकने या डिटेक्ट होने की कोई वजह नहीं देखती। ऐसे लोगों से मिली हूँ जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन या तो वो टिक नहीं पाए या उनमें लाइफ पार्टनर की क्वालिटी नहीं थी।
तो दोस्तों, पति को सबक सिखाने और रास्ते पे लाने के लिए अफेयर का किया गया नाटक पूनम ढिल्लों पर ही उल्टा पड़ गया और उनका शादीशुदा जीवन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और फिर दोनों के बीच तलाक हो गया और फिर दोनों बच्चों की कस्टडी कोर्ट ने पूनम ढिल्लों को दे दी, जो आज अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।